राजनीति से जाति नहीं टूटेगी तब तक जेन-जी का प्रभाव इस देश में नहीं पड़ेगा। जब जेन-जी ये यूनिवर्सिटी और कैंपस से होते हुए जाते हैं तो अंततः वो चुनते हैं कोई एक दल, कोई एक पार्टी, या वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो। आखिर में कहा जाता है कि सभी नदियां जाकर समुद्र में ही मिलती हैं। जितने भी ये जेन-जी के नेता हैं आखिर में जाकर किसी दल से ही मिलेंगे और आखिर में जब वो राजनीति में आएंगे, जब वो उस पार्टी को चुनेंगे और ये कहेंगे कि हमें इस क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ना है या लोकसभा चुनाव लड़ना है, तब उनकी पार्टी उनसे पूछेगी कि किस जाति के हो। अगर वो बोलेंगे कि हम जो है श्रावस्ती से आते हैं, हमारी जाति ठाकुर है, तो पार्टी पूछेगी कि आपके यहाँ ठाकुर वोट बैंक तो इतना है ही नहीं जो आपको वोट दे। क्योंकि देखिए एक आंकड़ा ये भी है कि जब वोट पड़ता है तो जेन-जी की जो भूमिका होती है वोट डालने में वो उतनी नहीं होती है जितनी 40 साल से ऊपर के लोगों की होती है कि हमें विधानसभा में टिकट दिया जाए, हमें राज्यसभा भेजा जाए, लोकसभा का टिकट दिया जाए। और जब बात इस दृष्टि पर आएगी कि आपको राजनीति करनी है तो फिर राजनीति में जाति सबसे पहले आएगी। वो आपके क्षेत्र की जाति के आधार पर तय होगा, आपके जाति का प्रभाव कितना है, जहां से आप अपना दमखम दिखाना चाह रहे हैं, इस बात पर तय होगा। देश का जेन-जी आने वाले समय में सरकार बनाने में किस तरीके की अपनी भूमिका निभाएगा, उत्तर प्रदेश का जेन-जी आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस तरीके की अपनी भूमिका निभाएगा, ये तमाम सवाल, तमाम ऐसे कहें कि क्वेश्चन मार्क राजनीतिक गलियारों में, समाज में, सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जेन-जी जो है इस बार सब कुछ बदल देगा, इस बार सरकार बदल देगा, सत्ता बदल देगा, सरकार को उनकी बातें मानने पर मजबूर कर देगा। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं असल में कि ये जेन-जी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लहजे से हम आपको बताएंगे कि ये जेन-जी क्या कुछ कर सकते हैं, क्या प्रभाव डाल सकते हैं और क्या ये चुनावी दृष्टि से, राजनीति दृष्टि से राजनीति के उस चक्र को बदल सकते हैं। देखिए आज हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे जो पहले कभी नहीं बताई गई होंगी। जेन-जी को लेकर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 13 करोड़ में से 2 करोड़ 7 लाख की आबादी जो है वो जेन-जी वोट बैंक की आती है। ऐसे में क्या ये 2 करोड़ 7 लाख का जो वोट बैंक है जेन-जी का, जो एज कैटेगरी है, इस एज कैटेगरी के लोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपना प्रभाव छोड़ेंगे, उन सीटों पर जीत और हार के मायने तय करेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आने लगा, या कहें कि इन सवालों के जवाब जब हम राजनीतिक विश्लेषकों से जानने की कोशिश की तो ये निकल कर आया कि जब तक देश की सियासत से राजनीति नहीं टूटेगी, माफ कीजिएगा, राजनीति से जाति नहीं टूटेगी, तब तक जेन-जी का प्रभाव इस देश में नहीं पड़ेगा। और जब बात राजनीति में जाति की आती है तो ये जाति जेन-जी आंदोलन हो, जेन-जी का चुनाव हो, या आप कहें कि विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, सभी जगह आकर जाति पर ही टीक जाती है। जब जेन-जी का चुनाव किसी यूनिवर्सिटी में होता है, जब जेन-जी का चुनाव किसी विश्वविद्यालय में होता है, क्योंकि जब किसी विश्वविद्यालय में या किसी यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन में लीडर चुना जाता है, वहां का अध्यक्ष चुना जाता है, तो वो चुनाव एक जेन-जी के कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि उस पूरे यूनिवर्सिटी और उस पूरे कैंपस में जेन-जी ही होता है। वहां पर जब इस बात पर निर्धारण किया जाता है कि कौन अंबेडकर की विचारधारा रखता है, कौन एबीवीपी की विचारधारा रखता है, कौन मार्क्स या कहें कार्ल मार्क्स या कम्युनिस्ट की विचारधारा रखता है, वहां पर जब जाति काम आती है, जब राजस्थान की यूनिवर्सिटी में यह पूछा जाता है कि ठाकुर हो कि दलित हो, जाट हो, गुर्जर हो, क्या हो, इस आधार पर वहां पर अध्यक्ष चुने जाते हैं, तो फिर देश की सियासत में जाति कैसे जाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। अब यहां पर जो नई कहानी निकल कर आई वो ये निकल कर आई कि जो आज के समय में जेन-जी हैं, जिनको लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जेन-जी देश में नए आयाम लिख सकते हैं, देश की तस्वीर बदल सकते हैं, राजनीति का नजरिया बदल सकते हैं, उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि क्या ये जेन-जी आखिर में जाते जाते देश की राजनीति से जाति को हटा देंगे। क्योंकि देखिए जब जेन-जी ये यूनिवर्सिटी और कैंपस से होते हुए जाते हैं तो अंततः वो चुनते हैं कोई एक दल, कोई एक पार्टी, या वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो। आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी तमाम जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, वहाँ के जब छात्र संगठनों के अध्यक्षों की आप कुंडली निकालेंगे, पूरा ब्यौरा निकालेंगे, तो आपको ये दिखाई देगा कि वो आखिर में या तो कांग्रेस ज्वाइन किए या फिर भारतीय जनता पार्टी का
का खेमा ज्वाइन किए, क्योंकि आखिर में उन्हें राजनीति ही करनी है और राजनीति देश में जाति के बिना अब तक नहीं हो पाया। क्योंकि इसके पहले भी बहुत से जनजी आंदोलन हुए हैं, बहुत से जनजी आंदोलन हुए। उन्हीं जनजी आंदोलनों में से लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान ऐसे तमाम नेता निकलकर सामने आए थे जो सबसे बड़े जातिवादी नेता कहे जाते हैं। तो क्या ये जनजी जो यूनिवर्सिटी में, जो कैंपस में, जो अलग अलग आप देखेंगे कि विश्वविद्यालयों में इस बात पर चुनाव लड़ते हैं कि हम जो है इस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, हम अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, हम कार्ल मार्क्स की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, हम एबीपी यानी स्वामी विवेकानंद की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, वो आखिर में जाके क्या जाति को खत्म करके कोई ऐसा दल चुनेंगे जहां जाति नहीं होती है? आखिर में कहा जाता है कि सभी नदियां जाकर समुद्र में ही मिलती हैं। जितने भी ये जनजी के नेता है आखिर में जाकर किसी दल से ही मिलेंगे और आखिर में जब वो राजनीति में आएंगे, जब वो उस पार्टी को चुनेंगे और ये कहेंगे कि हमें इस क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ना है या लोकसभा चुनाव लड़ना है, तब उनकी पार्टी उनसे पूछेगी कि किस जाति के हो। अगर वो बोलेंगे कि हम जो है श्रावस्ती से आते हैं, हमारी जाति ठाकुर है, तो पार्टी पूछेगी कि आपके यहाँ ठाकुर वोट बैंक तो इतना है ही नहीं जो आपको वोट दे। आखिर में होगा यही कि आप उस जाति के नहीं है, इसलिए आप वो क्षेत्र नहीं जिता सकते। इसलिए जो पूरा हवा बनाया जा रहा है कि जनजी जो है सब कुछ बदल देगा, उसकी असल कहानी यही है कि अगर देश से जाति खत्म नहीं होगी तो जनजी का प्रभाव भी नहीं होगा। उसके लिए जनजी का ये जो एक्टिविज्म है उसको एक्टिव रहना पड़ेगा। साथ में उन्हें जातिवाद छोड़कर अगर पूरे तरीके से जाति छोड़ दें और आखिर में वो कोई दल भी ना चुने तो फिर कहा जा सकता है कि हाँ, ये जनजी कुछ बड़ा कर सकते हैं देश की सियासत में। हम कुछ आंकड़े लेकर आए, उत्तर प्रदेश चुनाव के लहजे से हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में किस तरीके से इनका प्रभाव होगा। तो हमने बताया कि 13 करोड़ की जो वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, जो मतदाता हैं 13 करोड़ के करीब, उनमें से 2 करोड़ 7 लाख की आबादी जो है वो लगभग जनजी के कैटेगरी में आती है, यानी 15% पूरे वोट बैंक का होता है, जो 80 से 120 विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब इसमें वही सवाल आता है कि जब बात जंतर मंतर हो, झारखंड हो, असम हो, उसके अलावा जब राजनीति पर आएगा, जब चुनाव पर आएगा, तो क्या ये जनजी उस लहजे से आके या फिर उस सोच से वोट डालने जाएंगे कि हम इस जाति को सपोर्ट नहीं करते हैं? क्योंकि देखिए एक आंकड़ा ये भी है कि जब वोट पड़ता है तो जनजी की जो भूमिका होती है वोट डालने में वो उतनी नहीं होती है जितनी 40 साल से ऊपर के लोगों की होती है। क्योंकि जनजी को लेकर ये कहा जाता है कि जब चुनाव का दिन होता है तो वो उनको, क्योंकि जनजी की सत्यता ये भी है कि सुबह लगभग 10 से 11 बजे सो के उठते हैं। हालांकि सब जगह नहीं हो सकता, हम भी जनजी के कैटेगरी में आते हैं, हर जगह ये चीज़ें लागू नहीं हो सकती हैं, लेकिन अधिकतम यही होता है कि 10 से 12 बजे तक का जो सोकर उठने का वक्त होता है, इस दरमियान जिस दिन वोट पड़ रहा होता है आधा से ज्यादा वक्त निकल चुका होता है। और एक डाटा ये बताता है कि जितना जनजी है उत्तर प्रदेश में, यानी 15% जो जनजी है उसमें से मात्र 4 से 5% अपनी भूमिका वोट डालने में निभाते हैं या वोट डालने के लिए जाते हैं। ऐसे में ये कहना कि ये जनजी जो हैं वो पूरी देश की सियासत को बदल देंगे, देश की पूरी राजनीति के चक्र को बदल देंगे, ये कहना गलत होगा। हमने आपको बताया कि देश से अगर राजनीति से जाति नहीं हटेगी तो फिर जनजी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर राजनीति से जाति हट जाती है तो ये कहना लाजमी होगा, ये कहना सत्य होगा कि हाँ, इन जनजी का प्रभाव सियासत में पड़ेगा और ये कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। लेकिन इसकी सत्यता यही है कि ये जनजी आने वाले वक्त में या देश की सियासत में उस कदर या उस तरीके के बदलाव नहीं ला सकते। क्योंकि देखिए जो जनजी है वो 2 तरीके का होता है, हम भी जनजी की कैटेगरी में आते हैं। एक जनजी वो होता है जो यूनिवर्सिटीज़ या कैंपस में, किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या कोई भी कॉलेज हो, वहाँ से जब वो पढ़ाई करते हैं तो कोई किसी भी एक विचारधारा से वो प्रभावित हो जाते हैं। अब जो वहाँ पर कुछ लोग रह जाते हैं वो या तो कॉर्पोरेट लाइफ चुनते हैं, नौकरी पेशे में जाते हैं, या कुछ लोग
जो है वो राजनीति में जाते हैं। जो कॉर्पोरेट लाइफ में आते हैं, जो नौकरी में आते हैं, वो दिनचर्या चलाने के लिए इन तमाम चीज़ों से दूर हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि हम इन भथेरों में नहीं पड़े, हम इन तमाम लफड़े में ना पड़े। लेकिन जो राजनीति में आता है, अब वो सोचेगा कि अगर हम इस यूनिवर्सिटी के इस संगठन को सपोर्ट करते हैं तो आखिर में अगर हम कांग्रेस में विलय करेंगे या कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे तो कांग्रेस को ज्वाइन करने का उद्देश्य यही होगा कि हमें विधानसभा में टिकट दिया जाए, हमें राज्यसभा भेजा जाए, लोकसभा का टिकट दिया जाए। और जब बात इस दृष्टि पर आएगी कि आपको राजनीति करनी है तो फिर राजनीति में जाति सबसे पहले आएगी। वो आपके क्षेत्र की जाति के आधार पर तय होगा, आपके जाति का प्रभाव कितना है, जहां से आप अपना दमखम दिखाना चाह रहे हैं, इस बात पर तय होगा। चंद्रशेखर रावण एक एग्जाम्पल है। चंद्रशेखर रावण भी कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जेनजी को साधना चाह रहे हैं, लेकिन क्या उनको यह कहा जाए कि आप नगीना छोड़कर पूर्वांचल की किसी ऐसी सीट पर लड़ जाइए या फिर गोंडा चले जाइए, वहां अपने प्रत्याशी उतार दीजिए, क्या उस जाति का वो वोट बैंक हासिल कर पाएंगे जिस जाति में उनका प्रभाव नहीं है? नहीं हो सकता है। यही वो सत्यता है, यही वो कहें कि रियलिटी है इस जेनजी को लेकर, जो आने वाले वक्त में केवल एक हाइप के तौर पर दिखाई दे रहा है, जैसे सोशल मीडिया पर दिखाई देता है। क्योंकि जंतर मंतर की कहानी उलट थी। जंतर मंतर पर यह कहना गलत होगा कि वहां सभी लोग प्रोटेस्ट करने नहीं आए थे। प्रोटेस्ट करने आए थे 10 से 15 हजार लोग, लेकिन अधिकतम जो युवा आए थे वो इस मोटिव के साथ आए थे कि अगर हम जंतर मंतर नहीं गए तो हम बहुत कुछ मिस कर देंगे। अगर हमने वहां से फोटो लेकर सोशल मीडिया पर नहीं डाला तो फिर हम नहीं कहलाएंगे कि हम जो है इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक ट्रेंड बन चुका था सोशल मीडिया का। अब उस ट्रेंड को फॉलो करने के साथ साथ वो जेनजी जो है वो दिखाने की कोशिश कर रही थी कि ये जो आंदोलन है सरकार के खिलाफ, इसमें हम जेनजी कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उस दरमियान तमाम सोशल मीडिया रील भी वायरल हो रही थी जिसमें कोई गाली दे रहा है, कोई अटपटांग बातें कर रहा है। अब उस पे व्यूज के आधार पर यह डिसाइड हो रहा था कि हम अगले दिन जब जाएंगे तो वहां अपने लिए कंटेंट कैसा बनाएंगे। तो जंतर मंतर पर यह बात सत्य है कि वहां पर नीट पेपर लीक और तमाम चीजों को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन यह भी बात सत्य है कि वहां पर सोशल मीडिया का ये क्रेज बन चुका था जिसको लेकर तमाम युवा जेनजी खास करके वो अपने आप को सोशल मीडिया पर हाइप देने के लिए, सोशल मीडिया पर एक फेस वैल्यू बनाने के लिए वहां पर शामिल हो रहे थे। लेकिन जब बात इसकी राजनीति पर आएगी तो युवाओं का प्रभाव इस कदर राजनीति पर नहीं दिखाई देगा जैसा कि सोशल मीडिया पर दिखाई देता है। उसके लिए इन्हें इस तरीके से एक्टिव होना पड़ेगा कि राजनीति में जाति नहीं है। जब जाति टूटेगी तब जेनजी का प्रभाव सियासत में पड़ेगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।